अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 14 ऑफ जुलाई 2025 एंड इट इज़ मंडे। आज अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के एशिया इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई पॉइंट हमारे सामने 1,36,502, तकरीबन 2,202 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाई से लोज को देखें तो 136,841 का मार्केट ने हाई लगाया और 134,937 का मार्केट ने लो लगाया। 259.908 मिलियन शेयर का काम देखा गया। और आज की भी मार्केट की ज़बरदस्त बात यह है कि आज भी मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई पोस्ट किया, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है कि मार्केट एक नए हिस्टोरिकल हाई की तरफ जो है वो मूव कर रही है। ये आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में ख़ास तौर पर क्रिसेंट स्टील, क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस के इलेक्ट्रिक, इसके अलावा फर्स्ट दाऊद प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड, बैंक ऑफ पंजाब, WTL, अस्करी बैंक लिमिटेड, सुई सदरन गैस, आयशा स्टील, पाक इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लिमिटेड जो है वो शामिल है। ये मार्केट मूवमेंट की बात करते हैं तो थ्रू आउट द डे आज मार्केट पॉजिटिव नोट में ही मूव करती रही। ज़्यादातर रोल आज बैंकिंग सेक्टर का था, जिन्होंने इंडेक्स को काफ़ी बेहतर आज पुश किया। आज की जो है कैंडल की बात करते हैं तो तकरीबन 2000 पॉइंट की एक अच्छी बुलिश मोरोबाजो कैंडल की फॉर्मेशन हमें नज़र आ रही है। और जैसे हम देख रहे हैं कि तकरीबन 27 जून के बाद से मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड जो है वो देखने को नज़र आ रही है। अब जब तक इंडेक्स 1,32,200 से ऊपर है तब तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन उनकी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले मूसा साहब हैं USA से, आपने थट्टा सीमेंट का रिव्यू मांगा कि थट्टा सीमेंट के बारे में बता दें। जी मूसा भाई, अगर आपने थट्टा सीमेंट लेना है अभी आपने, तो फ़िलहाल तो रेट इसका काफ़ी बेहतर है, क्योंकि अभी ये रिसेंटली अपना ब्रेकआउट दे चुका है। नया ब्रेकआउट जो था 39 रुपीज़ का ये। और अगर ऑलरेडी आपने लिया हुआ है तो फ़िलहाल इसको होल्ड करेंगे। अभी अगर आपने करंट रेट पर इसको लेते हैं तकरीबन 39-38 पर, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए तकरीबन 36.50 का, और फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग लेवल होना चाहिए कम अज़ कम 46 का। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है तो जो ये 47 का लेवल ब्रेक करता है तो इसके अंदर मज़ीद भी ऐड किया जा सकता है। ये जी नेक्स्ट जो है अली इजाज साहब है लाहौर से, आपने पूछा क्रिसेंट स्टील, क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस आप लेना चाह रहे हैं फॉर और TP और स्टॉप लॉस भी आपने पूछा। ये सर फ़िलहाल तो इसकी पोजीशन ये चल रही है कि आज इसकी कैंडल अच्छी बनी बड़े दिनों के बाद, और इसने भी अपना ब्रेकआउट दिया तकरीबन 3 रुपये 88 पैसे का। तो तकरीबन 3 रुपये 80 पैसे का फिर आप इसका रखेंगे स्टॉप लॉस। और इसका जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो है तकरीबन 8 रुपये के करीब करीब ये। ठीक है, तो ये इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल है। और ऐसे ही है, यानी कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और प्रॉफिट टेकिंग लेवल पर ये पहुंच जाता है तो फिर काफ़ी अच्छा हेल्दी गेन आपको जो है मिल सकता है। टेक्निकल चार्ट इसका सही जा रहा है, यानी कि बिल्कुल ज़बरदस्त है। पहले ये कभी कभी 11-12 रुपये का होता था, काफ़ी टाइम से इसकी करेक्शन चल रही है, 2019 से इसकी करेक्शन चल रही है। अब जाके 2019 के बाद अब जाके 2025 में इसने अपना ब्रेकआउट दिया ये। ठीक है, तो बिल्कुल लिया जा सकता है स्टॉक को। ये अहमद रज़ा साहब है सऊदी अरेबिया से, मारी के बारे में आपने पूछा, 680 का लिया हुआ है। सर थोड़ा सा सब्र करें, फ़िलहाल आपके रेट से नीचे है, अभी लॉस में बेचना बनता नहीं है। अगर पैसे हैं तो यहाँ पर और ऐड करें, और जब ये आपका प्रॉफिट में चला जाए तो दोबारा फिर पूछना भी, बिल्कुल आप होल्ड करके बैठ जाइए। जी यासिर अबीब साहब हैं झेलम से, आपने पूछा कि अल्लाह वसाया टेक्सटाइल या कोई और टेक्सटाइल में कौन सा अच्छा टेक्सटाइल है। ये सर टेक्सटाइल में काफ़ी अच्छी कंपनी है, जैसे गुल अहमद जो है वो काफ़ी बेहतर है, इंटरलूप जो है टेक्सटाइल सेक्टर में वो भी काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा निशात मिल्स जो है वो भी काफ़ी अच्छा यानी कि टेक्सटाइल सेक्टर में स्टॉक है ये। तो ये काफ़ी जानी बचानी है, वॉल्यूम वाली कोशिश करें टेक्सटाइल में, उन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जो वॉल्यूम वाली है। जिनके अंदर वॉल्यूम नहीं लगता उनसे दूर ही रह जाए तो बेहतर है। जैसे अभी अल्लाह वसाया टेक्सटाइल ही देख लेते हैं, अगर इसके अंदर अच्छे वॉल्यूम लगे तो आप देखें इसका जो है ना बिल्कुल वॉल्यूम मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, यानी कि इतना श्रिंक वॉल्यूम है। तो बेहतर ये कि जिनके अंदर वॉल्यूम नहीं होता उनसे दूर ही रह जाइए। ठीक है,
जी नेक्स्ट जो है शुएब साहब है जद्दा से, आपने स्ट्रेटजी पूछी कुछ स्टॉक की, जैसे सुई सदरन गैस आपने 44.5 का लिया हुआ है सर, फ़िलहाल होल्ड करें, इसको जल्दी ना करें बेचने में, तकरीबन 43 का स्टॉप लॉस रखें और इसका वेट करें कम अज़ कम 50 रुपये तक, 50 रुपये क्रॉस करें तो दोबारा पूछ लेंगे। फ्रीसलैंड कंपेनिया 89 का तकरीबन आपके रेट पर ही घूम रहा है फ़िलहाल, अभी ये साइड वेज में चल रहा है, अभी इसने टाइम लेना है यहाँ पर ये, यानी अभी इसको चलने में टाइम है, तो अगर आप सब्र कर सकते हैं तो सब्र करें, अगर कोई आपका पहले से कोई स्टॉक चल रहा है ऊपर तो उसमें आप स्विच भी कर सकते हैं ये। और WCL जो है तकरीबन 14 रुपये कुछ पैसे का लिया हुआ है, जैसे ये आपका चल रहा है तो फ्रीसलैंड कंपेनियाँ इसके अंदर आप शिफ्ट कर सकते हैं, 14 रुपये का लिया हुआ अभी 19 रुपये का है, तो इसके अंदर क्योंकि ये अप ट्रेंड में, ये इसने अपना ब्रेकआउट दिया था 17 रुपये का, तब से ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ ही गामजन, और जिस टाइम ये तकरीबन आने वाले दिनों में ये जल्दी पहुंच जाएगा 20 रुपये से ऊपर तो मज़ीद भी इसके अंदर बेहतरी आ जाएगी ये। और लास्ट में ATLH आपने कोई फ्रेश एंट्री लिया इसके अंदर, बिल्कुल चले, अगर तकरीबन इसी रेंज में आपने लिया हुआ है तो इसका जो टारगेट है तकरीबन 1200 रुपये के करीब, अगर ये 1200 का लेवल ब्रेक कर देता है थोड़े से अच्छे वॉल्यूम के साथ तो फिर ये मज़ीद भी तेज़ हो जाएगा, फिर यानी कि ये इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाएगी। फ़िलहाल जो है जब तक ये तकरीबन 1000 और 30 रुपये से ऊपर है तब तक इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है ये। नेक्स्ट जो है रिजवान साहब हैं, रिजवान भट्टी साहब हैं, आपने पूछा KMI के कोई 3 बेस्ट डिविडेंड स्टॉक बता दें। KMI के सर जो है आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, इसमें KMI में आप देख रहे हैं कि कौन कौन से अच्छे स्टॉक है, ख़ासतौर पर ये एंग्रो हो गया, एंग्रो फर्टिलाइज़र अच्छा है, आई थिंक ये भी KMI में है। फिर इसके अलावा जो AVN है वो भी डिविडेंड बोनस के लिहाज से स्टॉक बेहतर है। इसके अलावा टक रिफाइनरी जो है वो भी बेहतर है, फौजी सीमेंट है वो भी अगर KMI 30 में है तो वो भी बेहतर, तो ये सारे डिविडेंड वाले स्टॉक हैं, ये डिविडेंड देते हैं, आप इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी ले सकते हैं ये। जी जावेद साहब है इस्लामाबाद से, आपने पूछा TP और स्टॉप लॉस कुछ स्टॉक्स का, जैसे UBL आपने लिया हुआ है तकरीबन 331 रुपये 60 पैसे का, बिल्कुल सर अभी फ़िलहाल आपने रखना है इसका स्टॉप लॉस, जिस रेट का आपने लिया हुआ है उसी का स्टॉप लॉस रखना है आपने ये। और TP शिपी जो है फ़िलहाल ऑल टाइम हाई पर ये चल रहा है ये, तो फ़िलहाल इसका TP अनलिमिटेड है ये, यानी कि इसमें कोई इसकी हद नहीं है कि ऊपर कहीं जाके इसकी रेजिस्टेंस आएगी ये, तो इसलिए जो है ना जब तक इसकी 2 रेड कैंडल नहीं बनती डे की तब तक आपने इसके अंदर से निकलना नहीं है ये, यानी कि जब 2 रेड कैंडल इसकी बन जाए तो तीसरी रेड कैंडल पर आपने इसके अंदर से निकल जाना है ये। जहाँ पर भी 3 इसकी रेड कैंडल बनती है, तीसरी रेड कैंडल जहाँ पर भी बनती है, चाहे अभी बनती है, चाहे 400 पर बनती है, चाहे 600 पर बने, चाहे 1000 पर बने, जो ही तीसरी रेड कैंडल बनेगी तब आपने निकलना है, अदरवाइज़ आपने इसके अंदर बैठे रहना है ये। और लास्ट क्वेश्चन आपने हपको के बारे में भी पूछा, और आपने हपको लिया हुआ है तकरीबन 142.60 का। आज हपको के अंदर आखिरी टाइम काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को नज़र आई है, तो अच्छी बुलिश मारोबाजो कैंडल की फॉर्मेशन बनी है, तो फ़िलहाल हपको जब तक 141 रुपये से ऊपर आए तब तक आपने इसको होल्ड रखना है। फ़िलहाल उम्मीद है कि हपको पहुँच जाएगा तकरीबन 162 रुपये के करीब, तो जब वहाँ पर पहुँचे तो एक दफ़ा फिर दोबारा मुझसे पूछ लें, तो इंशाल्लाह वहाँ पर उस लेवल पर फिर दोबारा आपको अच्छी तरीके से गाइड कर दूँगा। तो तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे काज़ी नबील को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।